नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा था जिसमें हम लोग लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे। तो आज हम उसमें डबल रो वाला सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, यानी कि आमने सामने दो लाइनें होंगी, उनमें कुछ लोग बैठे हुए होंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में सिंगल लाइन थी, उसमें सबकी नॉर्थ फेसिंग थी, वो भी पढ़ लिया। सबकी साउथ फेसिंग थी, वो भी पढ़ लिया। विद वेरिएबल विदाउट वेरिएबल वो भी पढ़ लिया। ठीक है। अब सिंगल लाइन में कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनकी फेसिंग ही नहीं पता अपने को। कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। उन विद वेरिएबल विदाउट वेरिएबल सारे पढ़ लिए। सिंगल लाइन का हर टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग कर लिया है प्री लेवल का के ऊपर का। अब हम डबल लाइन के ऊपर आते हैं। अगर प्री एग्जाम के अंदर किसी भी एग्जाम में डबल लाइन का क्वेश्चन आएगा तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे जो एसबीआई पीओ वगैरह में आते हैं। तो वो कैसे आएगा, जैसे 4-5 लोग हैं, वो साउथ की ओर देख रहे हैं, 5 लोग हैं वो नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। तो ऐसे आमने सामने लोग बैठे होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। कैसे होगा, क्या होगा, बेसिक क्या होगा, लैंग्वेज कैसे समझनी है, अप्रोच क्या होनी चाहिए अपने इन क्वेश्चंस को हैंडल करने की, सारी की सारी चीजें इस क्लास में देखने वाले हैं। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा जो आपके एसबीआई क्लर्क जैसे एग्जाम के अंदर आते हैं, फिर धीरे धीरे अच्छे एसबीआई पीओ लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन भी करेंगे। विद वेरिएबल विदाउट वेरिएबल हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पर एक चीज बता देना चाहता हूं, डबल लाइन के अंदर अगर प्री में क्वेश्चन आ रहा है तो 90% ये चांस है कि बिना वेरिएबल के क्वेश्चन आएगा। इसमें क्लर्क के लिए स्पेशल बोल देता हूं मैं। ठीक है। तो बिना वेरिएबल के क्वेश्चन जब आते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, लैंग्वेज कैसे देखनी है, वो सारी चीजें अगर आपको आती है तो बिना वेरिएबल के इजी ही होता है क्वेश्चन, और विदाउट वेरिएबल का आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। और वही प्री के अंदर आता है अपना एसबीआई क्लर्क जैसे एग्जाम के अंदर। तो उस पर अपने को बड़ा ध्यान देना है। उसके क्वेश्चन भी मैंने ज्यादा लिए हैं शुरुआत में, ताकि वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ूं मैं टॉपिक्स के ऊपर, उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा जो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है उसमें ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। इसमें लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। डबल लाइन सेटिंग अरेंजमेंट आज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास अनसर्टेन की आ जाएगी, फिर सर्कुलर स्क्वायर ट्राइंगल की आके ये हमारा बैच क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सारी क्लासेस मंडे से लेकर फ्राइडे तक रात 8 बजे अपने चैनल पे अपलोड होती हैं। तो जो भी बच्चे नहीं देखते हैं वो जरूर से हमारे साथ 8 बजे जुड़ा कीजिए। पहले की अगर पुरानी क्लासेज नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके सारी क्लासेज लाइन से आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही ये रीजनिंग का फाउंडेशन बैच खत्म होगा, कई बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा क्वांट का क्या होगा, तो क्वांट के लिए मैं एकदम प्रॉपर बैच लेके आ रहा हूँ। वही मंडे से फ्राइडे तक रात 8 बजे वीडियोस क्लासेज अपलोड होंगी आप लोगों की। रीजनिंग के बैच के बाद में जनवरी फर्स्ट वीक से ये स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। रीजनिंग मेंस के लिए भी मैंने स्टार्ट किया कि प्री का खत्म हो जाएगा तो मेंस के लिए अपन लोग हर संडे को रात 8 बजे एक क्लास लेंगे, तो वहां पे अपन लोग मेंस का पढ़ेंगे। अगर कोई भी बच्चा 2025-26 के अंदर बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो हमने एक बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम बनाया। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारी की सारी चीज़ों का। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, क्लासेज मिल जाते हैं सभी सब्जेक्ट की, कॉन्सेप्ट क्लासेज अलग से, प्रैक्टिस क्लासेज अलग से, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का पूरा मटेरियल मिल जाता है। लाइव डाउट क्लासेज होती है मैथ्स रीजनिंग की, जब भी कोई डाउट आता है। अभी न्यू ईयर के ऊपर अभी हमारा ऑफर भी चल रहा है 45% का, तो ये कोड लगा के BP45 45% का ऑफ ले सकते हैं। न्यू ईयर के बाद में ये जो कोड होगा ना, ये BP35 हो जाएगा। तो जो अगर कोई भी बच्चा न्यू ईयर के बाद देख रहा है तो वो इस कोड को ट्राई करेंगे। ठीक है। अगर आप न्यू ईयर से पहले ही इस क्लास को देख रहे हैं तो BP45 कोड लगा के 40% का इसमें ऑफ ले सकते हैं। ये सारी चीजें हमारा एक ही ऑथेंटिक सोर्स है, वो है बैंकर्स पॉइंट 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन। यहीं पे हम लोग करते हैं। दूसरा कोई भी सोर्स पे आपको नहीं जाना है। कई अनऑथेंटिक सोर्स भी आते हैं जो बैंकर्स पॉइंट नाम से गूगल वगैरह पे आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं स्लाइड स्पेशल बनाता हूँ कि बैंकर्स पॉइंट 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है। कई लोगों को लैपटॉप में एक्सेस करना है, तो हमारी ये वेबसाइट है, ध्यान से देख लेना। यूआरएल एकदम सेम यही होना चाहिए, thebankerspoint.com। इसके ऊपर हमारा सारी चीजें अवेलेबल होती है। कोई डाउट आए ना अगर, तो यहाँ कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन गलत जगह पैसे मत फंसा देना अपने कहीं भी। ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सर हमें तो सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, और स्टडी मटेरियल चाहिए। तो अभी न्यू ईयर के ऊपर एक जबरदस्त ऑफर निकाल रखा है जिसमें 239 रुपए के अंदर आप लोगों का लॉन्च 60 कूपन कोड लगाने के बाद में आप लोगों को सारे के सारे मॉक टेस्ट 4000 प्लस, जिसमें 700 के आसपास बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट जो आपके डायरेक्ट काम के हैं। ठीक है। 15,000 प्लस क्वेश्चन सारी ई बुक्स वगैरह में मिला के आप लोगों को मिलने वाले। हर सब्जेक्ट की प्रॉपर ई बुक आपको मिलेगी। तो सारे के सारे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सारी बुक्स होती हैं। तो एक प्रॉपर मटेरियल का एक अलग से कोर्स बना दिया, और उसकी कोई नए के बराबर एकदम नॉमिनल से उसकी हम लोगों ने प्राइस रखी हुई है। अभी लॉन्च 60 ऑफर, ये न्यू ईयर का ऑफर है, उसके बाद में ये चेंज हो जाएगा। तो अभी इसको आप लोग अवेल कर सकते हैं न्यू ईयर से पहले। चलो जी, इतना सारा ये स्टडी मटेरियल मिलता है आप लोगों को, मॉक टेस्ट मिलते हैं वो अलग से। एक हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसपे आपको किसी बच्चे को फ्री कंटेंट चाहिए तो वो यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। BSBA के लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इस QR को स्कैन करके आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि वो जो फ्री जो भी मटेरियल हम लोग बनाते हैं, जिसमें हम लोग एक SBA क्लर्क सिलेक्शन किट बना रहे हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है 1 जनवरी को, न्यू ईयर वाले दिन। चलो आ जाते हैं अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
देखो भाई, पहला क्वेश्चन ही आपका एसबीआई क्लर्क प्री 2023-24 यानी पिछले साल के एसबीआई क्लर्क में ही आया हुआ क्वेश्चन है। इसी एग्जाम को आप लोग अभी फोकस कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन मैंने इसी एग्जाम का ले लिया है अभी। देखो, दो चार चीजें मैं बता देता हूं आपको। दो लाइनें दी गई होंगी, रो 1 रो 2 ऐसे कुछ भी लिखिएगा। जैसे 10 लोग दे दिए तो 5 लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, 5 लोग साउथ में देख रहे हैं। तो जो भी लोग नॉर्थ में देखेंगे उसको हम नीचे की ओर बनाएंगे। अब ये नीचे की ओर बना दे तो ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है इसमें तीर, इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे कि ये इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, नहीं। नीचे की साइड बना दिए, उसका मतलब ही यही है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। और ऊपर की साइड ऐसे 5 लोग बनाएंगे आमने सामने, तो ये आप मान के चलो ये साउथ साइड में, यानी इधर, ये इधर फेस कर रहे हैं सारे, ये इधर फेस कर रहे हैं। लेकिन अपन लोग तीर नहीं बनाएंगे, समय नहीं खराब करेंगे। दूसरा ध्यान रखना इस चीज में, जैसे ही कई बच्चों को क्वेश्चन में पहली लाइन में दिखता है देयर आर 10 पर्सन, 10 लोग हैं, 5 साउथ में फेसिंग करे, 5 नॉर्थ में फेसिंग करे, फटाफट ये बना देंगे वो लोग। नहीं बनाना है। एकदम जैसे मैंने लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट सिंगल लाइन वाला पढ़ाया था, उसमें मैंने बोला था कि 7 लोग हैं मान लो, तो देखते ही कि बच्चे 7 लोग बना देंगे। ये नहीं बनाना है, इससे गड़बड़ होती है। मतलब जैसे ये 8 बन गए हैं इसमें, वो कोई खास बात नहीं, अपन एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये जो लाइन है ये नहीं बनानी है। क्वेश्चन जब जब बोलेगा अपने को उसके हिसाब से बनानी, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपको फिर इंफॉर्मेशन देगा आप पुट ही नहीं कर पाओगे इसके अंदर। कौन सा एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, कौन कहां बैठा है, पता ही नहीं है। जब तक आपको एग्जैक्ट पोजीशन से नहीं पता हो तब तक अपन लोग ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आप लोगों को बोला गया रो 1 में ए बी सी डी ई 5 लोग बैठे गए, उनका नॉर्थ की साइड फेसिंग है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 5 लोग नॉर्थ में बैठे हुए हैं। चाहे आप नोट करो, चाहे क्वेश्चन में देख के ध्यान में रखो, चाहे दिमाग में फिट कर लेना, इतनी सी बात तो मेरा तो ये सजेशन है आप लोगों को, ठीक है। वेरिएबल के साथ जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा ट्रिकी और हो जाता है, क्योंकि वेरिएबल ऐड हो जाता है। बिना वेरिएबल क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज समझना जरूरी है। मैं यहाँ 3-4 क्वेश्चन बिना वेरिएबल के करा रहा हूँ आपको क्लास के स्टार्टिंग में, ताकि जो लैंग्वेज में छोटे छोटे ट्विस्ट जो करता है ना एग्जामिनर, वो अपन लोग समझ पाए, और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे सारा का सारा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। क्लास को एक बार पॉज करके आप लोग जरूर से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। मेरे को तो कराना ही है, और जो आपसे नहीं हो पाए कि सर ये चीज मैं नहीं कर पाया, उसको फिर आपको ध्यान देना है कि सर ने ऐसा क्या किया, क्वेश्चन हो गया, मैं क्या नहीं सोच पाया, मैं क्या नहीं कर पाया। तो ट्राई करने से ये फायदा होता है अपने को। चलो भाई देखो, क्वेश्चन क्या बोला, 10 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो कंटेनिंग 5 पर्सन ईच, ठीक है। 10 लोग हैं, 2 रो हैं, ठीक है, 5 लोग हैं रो में। सच ए वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एन एडजेसेंट पर्सन, यानी समान दूरी पे बैठे, नॉर्मल सी बातें बोली गई हैं। रो 1 में बोल रहा है पी क्यू आर एस टी बैठे हुए हैं, रो 1 लाइन का नाम है, ठीक है। आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, यानी कि अब आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पी क्यू आर एस टी बंदे हैं ना, ये आप लोगों के किधर बैठे हैं, नॉर्थ की साइड फेसिंग करके बैठे हुए हैं। तो इनको अपन नीचे की साइड बनाएंगे पी क्यू आर एस टी को। उसके बाद में बोला गया है जी एच आई जे के आर सिटिंग इन रो 2 एंड फेसिंग साउथ, यानी इनको नीचे की साइड बनाएंगे। यानी कि अपन लोग जब भी ऐसे बनाएंगे 5 लोग, तो ये आप लोगों के साउथ में देखेंगे, ये आपके नॉर्थ में देखेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्थ वाले जो होंगे वो नीचे वाली लाइन में आएंगे, साउथ वाले ऊपर वाली लाइन में आएंगे। तो अब ध्यान रखना है कि ये जी एच आई जे के नीचे वाली लाइन में नहीं आएंगे, ऊपर वाली लाइन में आएंगे। और आपका ये जो नॉर्थ वाले हैं ना पी क्यू आर एस टी, इसको नीचे नॉर्थ वाली लाइन में रखना है। लेकिन अपन डायरेक्शन नहीं बनाएंगे, बस ध्यान में रखना नीचे वाली नॉर्थ की लाइन, ऊपर वाली साउथ की लाइन है, ठीक है। तो आपका मैं यहाँ पे बस एक ही ध्यान में रखो, पी क्यू आर एस टी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे रख दी है, बाकी मैंने हटा दिया है यहाँ से, ताकि क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए। देखो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बची तो अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा है, सोल्व करने के लिए भी अच्छी जगह बच गई अपने पास में। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, एस सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब आप ये बताओ पी क्यू आर एस टी कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से बना दो। पहले मैंने देखो 5 लोग नहीं बनाए, मैं क्वेश्चन के हिसाब से बनाऊंगा। एस सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक है। एस क्यू के थर्ड लेफ्ट में बैठा और इनकी फेसिंग किधर है, नॉर्थ। नॉर्थ के हिसाब से लेफ्ट क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। तो क्यू अगर यहां होता है तो एस थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 नंबर पे एस बैठ गया अपना। अब देखो जितने लोग यहां गए इनके सामने भी उतने ही लोग हो रहे होंगे। अब देखो 4 लोगों की आमने सामने की पोजीशन आ गई, या तो 5वां बंदा इधर बैठ रहा होगा या इधर बैठ रहा होगा। 10 लोग ही तो हैं, अब वो किधर बैठ रहा है अभी अपने को नहीं पता, ठीक है। अगर अपन शुरू में 5 लोग बना देते थे तो एस और क्यू को कैसे बैठाते, फिर नहीं बैठा पाते। इसलिए सिंपल सा अपन ने क्वेश्चन की लाइन से पढ़ा और केस बना दिया, और नीचे लोग बन गए तो सामने बना देना है, क्योंकि एक के सामने एक तो आना ही आना है, ठीक है। बोला एस से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट में इसको बिठा दिए। नॉर्थ फेसिंग है उसी हिसाब से नॉर्थ लेफ्ट राइट चलना है, साउथ फेसिंग में उसी हिसाब से राइट लेफ्ट चलना है। नॉर्थ में आपका क्या होता है, आपका राइट राइट होता है, आपका लेफ्ट लेफ्ट होता है। तो इस लाइन में तो ये मामला चलेगा,
और साउथ में क्या होता है, आपका राइट लेफ्ट हो जाता है और आपका जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, ऐसे चलेगा मामला। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिक है, मैंने सिखाया हुआ है लास्ट क्लासेस में। आ जाओ भाई, 1 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड द वन हु फेसेस एच। एस और जो एच को फेस करेगा ना, ठीक है, बोला गया है 1 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड द वन हु फेसेस एच। जो एच को फेस करेगा और एस के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, एच को फेस करके जो नीचे वाली लाइन में आएगा ना व्यक्ति, उसमें और एस के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। पहले देखो, एस के बीच में एक व्यक्ति कैसे बैठ सकता है? क्या इधर एक छोड़ के एस के बीच में एक व्यक्ति बैठ सकता है? इधर एक छोड़ के बैठूंगा तो 6 लोग हो जाएंगे, जबकि एक लाइन में तो कितने लोग हैं? 5 ही लोग हैं, तो इधर ही बैठेगा। तो इधर एक छोड़ के ये हो गया, और ये किसको फेस करेगा? एच। यही लैंग्वेज बोला है, ये लैंग्वेज अच्छे से समझना है, इसी में कंफ्यूज आता है। क्या बोला है देखो, 1 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड द वन हु फेसेस एच। तो सबसे पहले देखो, एच को कौन फेस करेगा वो छोड़ो, ठीक है, कौन है वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एच को जो बंदा फेस करेगा वो एस से एक छोड़ के, आप एस से एक छोड़ के इधर आ सकते हो क्या? नहीं, तो इधर ही छोड़ के आएगा। अब ये बंदा एच को फेस कर रहा है, ये है कौन, इसका भी अपने को नहीं पता। तो इसे लैंग्वेज को टुकड़ों में तोड़ के अपने को समझना। आगे बढ़ते, आई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जे। आई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जे। अब ये जो आई और जे कौन सी लाइन में बैठेंगे? इसमें बैठेंगे, साउथ वाली के अंदर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? तो बोला आई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जे, जे के सेकेंड राइट में आई आएगा, तो एक छोड़ के ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ, समझ गए? ऐसे ही आएगा, ठीक है। या तो जे और आई ऐसे आएगा, या इधर आएगा, इधर आएगा, वो देखेंगे अभी। तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन राइट लेफ्ट साउथ के हिसाब से किया है मैंने। क्यू डज नॉट फेस जे, यानी क्यू जे को फेस नहीं करेगा, यानी जे यहां तो आएगा ही आएगा नहीं, ये पक्का पता है। अब इसके बारे में पता करो। देखो, अब देखो, पांचवा बंदा या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। मैं मान लेता हूं इधर हो गया, पांचवा बंदा यहां हो गया, मान लो। तो यहां जे रख के एक छोड़ के क्या आई आ सकता है? नहीं आ सकता सर। इसका मतलब पांचवा बंदा यहां तो नहीं आएगा अभी के हिसाब से। क्या जे यहां आएगा? नहीं, यहां आ ही नहीं सकता साहब, क्योंकि क्वेश्चन ने मना कर दिया, यहां वैसे नहीं आ सकता। तो जे यहां आ जाएगा, एक छोड़ के आपका आई यहां आ जाएगा, इसके इधर तो जा ही नहीं सकता फिर, क्योंकि 5 से ज्यादा लोग हो जाएंगे। इसका मतलब पांचवा बंदा इधर आएगा, और जे और आई की पोजीशन भी आ गई। आगे बढ़ो, क्यू डज नॉट फेस जे, ये हो गया। टी फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के, ठीक है। के जो सेकंड राइट होगा, के सेकंड राइट किधर होगा भैया? के या तो यहां आ सकता है या के यहां आ सकता है। पहले वही बात करेंगे, के की बात करते हैं, सेकंड टू द राइट ऑफ के, ठीक है। के या तो यहां आएगा या यहां आएगा। अगर के मान लो यहां आता है, तो के इसका सेकंड राइट हो सकता है? 1 2 इधर आएगा सेकंड राइट, तो हो ही नहीं सकता फिर, इधर तो बंदा आ ही नहीं सकता। 5 बंदे तो पहले से रख चुके हैं, इसलिए के यही आएगा। और के का सेकंड राइट ये आ गया, और इसको फेस कौन करेगा? पी। बात खत्म। पी सिट लेफ्ट ऑफ आर, पी जो है ना आर के लेफ्ट में बैठेगा, ठीक है। तो आर यहां आएगा, तभी पी इधर लेफ्ट में बैठ पाएगा। एक बंदा ऊपर बच गया, कौन है? जी बच गया शायद। जी है क्या, एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ, जी एच आई जे के था ना, तो जी बच गया, जी यहाँ, ये बन गया अपना। अब देखो, ये क्वेश्चन 2 मिनट के आसपास होने वाला क्वेश्चन था। यहां मैंने आपको एक लैंग्वेज ऐसे सोचो, ये छोटी सी बात है, कंबाइंड लैंग्वेज है, टुकड़ों में करके सोचो, कैसे पॉसिबिलिटी दिमाग में बनानी है, ठीक है। कम से कम केस सिंगल केस में निपटा दिया अपन ने, इसको 2 केस में बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर सही से सोचते हैं तो अपन लोग। ये मैंने सिखाया इसलिए समय लगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम प्रोसेस समझ जाओ, अपने आप कम टाइम लगने लग जाएगा पजल और सिटिंग के अंदर। तो ये प्रोसेस है अपना, यहाँ पर अपना फर्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन हो चुका है। इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन ये आप जरूर से करेंगे सब लोग, ठीक है। इन्हीं के नंबर मिलते हैं, तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, कमेंट करके आंसर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये भी आपका एसबीआई क्लर्क प्री में उससे पिछले साल आया हुआ, जो पिछले साल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो एसबीआई क्लर्क के मैंने ज्यादा क्वेश्चन लिए, क्योंकि अभी आने वाला एग्जाम भी एसबीआई क्लर्क की है, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन है, उम्मीद है आपने क्लास रोक के ट्राई किया होगा। अब अपन आ जाते हैं। आपको लगेगा सर सेम से तो क्वेश्चन है, सेम वेम नहीं है, लैंग्वेज अलग अलग है, यही फर्क होता है पजल में। होता क्या है, 10 लोग बैठे आमने सामने, यही आएगा एग्जाम में भी। 8 लोग बैठे आमने सामने, कुछ वेरिएबल दे देगा, इसके अलावा तो कुछ आना नहीं है। बनेगा तो ऐसी सिटिंग अरेंजमेंट। मेन इंपॉर्टेंट होता है इन्फॉर्मेशन क्या दी और लैंग्वेज क्या है उसके अंदर, उसको अच्छे से समझना है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 10 पर्सन सिट इन ए पैरेलल रो सच दैट 5 पर्सन सिट इन ईच रो इन रो 1। अच्छा, एक बात मैं पिछले क्वेश्चन में बताने भूल गया। देखो,
इसमें रो वन किसको बोला था, एक बार मैं फिर से आ रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में माफी चाहूंगा, बताना भूल गया। रो वन PQRST वाले को बोला है, तो ये आपका इसमें रो वन है, ये आपका रो टू है। अब कई बच्चों को आदत पड़ जाती है कि सर रो वन नीचे वाला, रो टू ऊपर वाला, कुछ भी हो सकता है। साउथ वाले को भी रो वन बोल सकता है, नॉर्थ वाले को भी रो वन, कुछ भी बोल सकता है एग्जामिनर एग्जाम के अंदर। तो ये रो वन टू आप लास्ट में लिख लेना। क्यों लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। जैसे पंक्ति 2 में एक छोर पर कौन बैठा है, अब पंक्ति 2 कौन सी, ठीक है, ऐसे ही कुछ कुछ चीजें हो जाती है। तो रो क्लियर होना चाहिए कौन सी रो के बारे में। मैं यहां पर नहीं लिखूंगा, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा काम है, लास्ट में बनने के बाद में देख लेना किसको रो वन बोला है, किसको रो टू बोला है, ताकि इन क्वेश्चन में कहीं रो वन रो टू काम में ले तो अपना गलत नहीं हो जाए। इस चीज का ध्यान रखना, बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन भाई क्वेश्चन गलत हो सकता है तो बतानी बहुत जरूरी है। इन रो वन में PQRST बैठेंगे, सिट एंड फेसेस साउथ। देखो इसमें रो वन वाले साउथ फेस हो गए, उसमें रो वन वाले नॉर्थ में फेस हो रहे थे, तो अपने को लिख लेना है, ठीक है। तो ये रो वन है, PQRST वाले साउथ में फेस होंगे, तो PQRST साउथ फेसिंग होगी। ABCDE ये सिट रो टू में बैठेंगे एंड फेसेस नॉर्थ, तो ABCDE तो नॉर्थ वाले हैं या PQRST साउथ वाले हैं, ठीक है। अब आगे इन्फॉर्मेशन अपने को दी हुई है, वैसे ही बोल रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लगेगा कई लोगों को, सर वही तो बात है, वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है इसके अंदर। देखो आज वो देखते हैं, सेम एग्जाम में आया हुआ है, 22 में आ गया, 23 में आ गया, 24 वाले में भी आ सकता है, ऐसा ही कुछ थोड़ा बड़ा चेंज होके, इसीलिए सिखा रहा हूँ, सीख लो, पक्का एग्जाम में सही हो जाएगा अगर अप्रोच सही से सीख के चले जाओगे तो। और मैं देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जानबूझ के सिटिंग और पजल के अंदर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, प्री की क्लास में पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं, पता ही नहीं है कहाँ से ला रहे हैं क्वेश्चन, बस दिखा रहे देखो ये लेवल बैंक का, कुछ नहीं है। SBI क्लर्क में प्री यही आएगा। जो भी बच्चा ना ऐसे धुरंधरबाजी में जाएगा ना कि मैं तो सिर्फ मेंस का ही पढ़ता हूँ, मैं तो सिर्फ हार्ड ही पढ़ता हूँ, ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए, प्री में ही रह जाते हैं कई बार इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। प्री में इजी क्वेश्चन आते हैं, स्पीड मांगते हैं, ये सिलेक्शन का राज है प्री का। इजी क्वेश्चन SBI क्लर्क की बात कर रहा हूँ, SBI बाकी एग्जाम की बात, SBI क्लर्क की स्पेसिफाई बात कर रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन आएंगे और जल्दी करना होगा आप लोगों को प्री के अंदर। मेंस के अंदर उससे थोड़ा ही प्लस होगा, ज्यादा भी प्लस नहीं होगा, ठीक है, वहां भी टाइम की वैल्यू होगी आप लोगों के लिए। तो कोई ये सोचेगा मेरे को ज्ञान बहुत ज्यादा है मेरे को, लेकिन इसको मैं 2 मिनट में नहीं कर सकता, 2.5 मिनट में नहीं कर सकता, तो कोई काम का नहीं है वो ज्ञान। चाहे आप कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व कर लो, कितना ही कैट लेवल, कुछ भी कितना भी लेवल का कर लो, कोई काम नहीं आएगा फिर। तो वही मैं बोल रहा हूँ, वही चीज पढ़ो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कि वही बच्चों का क्या होता है कि वहां पे ऐसी चीज पढ़ाई जा रही, वहां ज्यादा जाते हैं। तो मैं जानबूझ के, अब मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि मैं वो पढ़ाने लग जाऊं जो एग्जाम में ही इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। मैं एग्जाम के लिए ही पढ़ाता हूं, क्योंकि एग्जाम क्रैक कराना ही एकमात्र उद्देश्य है। तो इसलिए जानबूझ के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लाने लग गया हूं, ताकि आपको भरोसा रहे कि हाँ यही एग्जाम में आता है, यही लेवल होता है, ठीक है। अब ये मैं देखो सिंगल वेरिएबल के मैंने देखा 2-3 साल में यही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं इसी के अलग अलग लैंग्वेज के हर लैंग्वेज के टाइप के से क्वेश्चन ले आया, ताकि मैं सब कुछ आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे लैंग्वेज में होता है, तो आपको कोई डाउट ना रहे मेरी साइड से, कॉन्सेप्ट की साइड से। फिर आप प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है जी। आगे आ जाओ। ए फेसेस द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, तो ए वाले क्या होंगे, ए वाले क्या होंगे, नॉर्थ डायरेक्शन वाले होंगे, और PQRST साउथ वाले होंगे, यही था ना। देखो मेरे काफी देर हो गई तो भूल सकता हूं मैं, हाँ ये सही सोच रहा हूं मैं। तो बोला ए फेसेस द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, तो सबसे पहले देखो टी के थर्ड राइट में कौन बैठा है, टी साउथ वाला है, तो टी के थर्ड राइट में 1 2 3, टी के थर्ड राइट में बैठा है, ये ए को फेस कर रहा है, यानी ए यहां आएगा। 4 लोगों की पोजीशन आ गई। अब या तो एक इसके इधर आएगा या एक इसके इधर आएगा, बस सिंपल। 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति रहेंगे। क्या इधर ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति रह सकते हैं, नहीं। इधर ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति करोगे तो ये तो 5 से ज्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब 1 2 छोड़ के बी यहीं आएगा। द वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जो बी के सेकेंड लेफ्ट में बैठेगा, 1 2 सेकेंड लेफ्ट बी का ये है। देखो नॉर्थ वालों में लेफ्ट राइट करना है नॉर्थ के हिसाब से, साउथ वालों में करना है साउथ के हिसाब से। ये बताऊंगा नहीं किधर क्या लेफ्ट राइट सिखाया हुआ है, इतना तो आना चाहिए, फिर क्वेश्चन कैसे समझेंगे, ये चीजों में उलझ जाएंगे। तो द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के जो सेकंड लेफ्ट में बैठा है, फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ये जिसको फेस कर रहा है ना वो पी के इमीडिएट लेफ्ट में है। फेसेस वन, जिसको फेस कर रहा है हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ये बंदा पी के इमीडिएट लेफ्ट में, यानी कि पी यहां होगा, ये पी के इमीडिएट लेफ्ट में हो गया कि नहीं हो गया, बताओ भाई, हो गया ना। चलो अब क्या बोल रहे क्वेश्चन अपना आगे, मोर देन 2% सिट बिटवीन टी एंड आर। अब ये मोर देन 2 3 कितना सिखा दिया मैंने पजल्स के अंदर पीछे क्लास में फाउंडेशन में। मोर देन 2
का मतलब क्या होता है 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है ज्यादा, लेकिन मोर देन 2 का मतलब या तो 3 में काम हो जाएगा या 4 में काम हो जाएगा, इन्हीं में काम हो जाता है, ज्यादा केस भी नहीं बनते। मोर देन 2 का मतलब क्या है, कम से कम 2 3 तो होंगे ही होंगे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड आर। क्या मोर देन 2 का मतलब कम से कम 3 मान लेता हूं, एक बार 3 से स्टार्ट करता हूं, तो क्या टी के इधर 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं टी और आर के बीच में? नहीं, फिर तो ये 5 से ज्यादा हो जाएंगे, इधर ही बैठेंगे तो 1 2 3 छोड़ के आर हो जाएगा, ये तो 5 हो गए। फिर क्या 4 बैठ सकते हैं? भाई 2 से ज्यादा 4 भी होता है, 4 बैठेंगे तो इधर आएगा आर, तो ये लोग 6 हो जाएंगे, फिर 6 तो बैठ ही नहीं सकते, 5 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए 1 2 3 और यहां आर आ जाएगा, क्योंकि 5 ही लोग बैठाने थे, ज्यादा बैठा नहीं सकते। आगे बैठो। डी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। डी जो है सी के सेकंड लेफ्ट में बैठेगा, तो डी ऐसे बैठेगा सी के सेकंड लेफ्ट में। हु डज नॉट फेस क्यू, जो क्यू को फेस नहीं करेगा, ठीक है, तो सी के सामने क्यू नहीं आएगा। अब आप देखो सी और डी ऐसे कैसे आ सकते हैं, नॉर्थ के हिसाब से मैंने पोजीशनिंग बना दी, यहीं आ सकते हैं, और तो कहीं यहां आएगा सी, तो डी कहां आएगा, सी को यहीं आना पड़ेगा तभी डी यहां आएगा, ठीक है। ए बी सी डी ई बचा, ई यहां आ जाएगा नॉर्थ वालों में। अब इसने बोला सी के सामने क्यों नहीं आएगा, तो यहां क्यों नहीं आएगा, तो क्यों बचा यहां आ जाएगा, पी क्यू आर एस यहां आ जाएगा, बचा हुआ, सिंपल। तो अब देखो पिछला क्वेश्चन क्या समझाने में थोड़ा ज्यादा समय लगा, इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से कम समय लगा। ऐसे ही आपका भी जैसे टीचिंग में कम समय होता जाता है ना, जैसे पढ़ाते हैं, देख लो पी क्यू आर एस टी और एबीसीडी ई था ना, वो एक एक नाम बचा था, तो मैं क्रॉस चेक कर रहा था, सेम तो है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसके ऊपर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में, वो अपन कर लेंगे एक नंबर के क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन आते हैं, तो रो 1 रो 2 वाला मामला ध्यान में रखना। फिर से एक क्वेश्चन लिया है मैंने, ये एसबीआई क्लर्क प्री 2021 में आया हुआ है, तीनों साल में आए हुए हैं, देखो किसी न किसी शिफ्ट में, ये मैं नहीं बोल रहा हर शिफ्ट में आया, लेकिन किसी न किसी शिफ्ट में आया है ये क्वेश्चन, और वैसी सी लैंग्वेज है, देखो वही 10 लोग हैं, वही इधर उधर करके बैठे हुए हैं लोग। अगर आप ये सारी लैंग्वेज सीख गए तो आपका क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं होगा, ऐसा जो एग्जाम के अंदर आएगा, अगर क्लास में अच्छे सीख के जाते हो तो, ठीक है। चलो आ जाओ। 10% सिट इन 2 पैरेलल रो, तो वही सब बातें दी गई है, सब कुछ सब in each row in such a way that there is an equal distance between adjacent persons sub in the first row PQRST, first row PQRST and all of them facing south, वही साउथ में फेस कर रहे हैं। in row second ABCD sit and all of them are facing north, वही ABCDE तो किधर नॉर्थ में फेसिंग कर रहे हैं, PQRST साउथ में फेसिंग कर रहे हैं, लैंग्वेज बदल दी आगे की बस, 2% सिट बिटवीन E and D और ऐसे आगे बढ़ दिया। इसमें एक नई लाइन आई है, डायगोनली अपोजिट टू S। अब मैं आपको बता देता हूं डायगोनली अपोजिट क्या होता है। डायगोनली अपोजिट अगर कहीं दिया गया हो, जैसे 1 2 3 4 5 लोग इधर बैठे, 5 बैठे 4 बैठे कितने ही बैठे, अपने को उससे मतलब नहीं है। डायगोनली अपोजिट हमेशा एंड टू एंड वाले होंगे, ये दोनों आपस में डायगोनली अपोजिट है, और ये दोनों आपस में डायगोनली अपोजिट है, यही डायगोनली अपोजिट होते हैं डबल लाइन के अंदर। तो या तो यहां आएंगे डायगोनली अपोजिट वाले, या यहां आएंगे, बस इस लैंग्वेज को सिखाने के लिए क्वेश्चन उठा लिया मैंने, ठीक है जी। आ जाओ, इसके अगला क्वेश्चन शायद वेरिएबल वाला आ जाएगा, फिर इसमें अपन वेरिएबल देखेंगे, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन क्या बोला, 2% सीट बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में 2 लोग बैठेंगे, ठीक है, और ये ई और डी नॉर्थ वाले हैं, तो देखो 2 के ऐसे नहीं बनाने हैं कि ई और डी ऐसे 1 2 छोड़ के ई और डी ऐसे लिख दो 1 2 3 4। अब मुझे नहीं पता ई इधर आएगा डी इधर आएगा, मुझे नहीं पता, अभी वो बाद में देख लेंगे, 2 केस बनेंगे तो 2 ही बना लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फटाफट लिख लेंगे, लेकिन जहां तक पॉसिबल है एक भी निपटाने की कोशिश करते हैं। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु सिट डायगोनली अपोजिट टू एस। डी के बारे में बोल रहे हैं, डी डायगोनली अपोजिट है एस के, डी इधर आएगा, ठीक है। अब एक बात और बताओ मुझे, क्या डायगोनली अपोजिट वाले एक्सट्रीम एंड पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, एंड पे बैठेंगे। तो इसने बोल दिया डी और एस डायगोनली अपोजिट है, तो क्या डी एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा, अगर डी इधर बैठेगा तो एस इधर आ जाएगा ऊपर, अगर डी इधर बैठेगा तो एस इधर आ जाएगा ऊपर, लेकिन अभी डी का ये पता नहीं है, तो अपन ऐसे दर्शा देते हैं कि एस और डी डायगोनली अपोजिट है आपस में, या फिर डी तो नीचे है ना और एस, तो ऐसे या ऐसे कहीं भी आ सकता है, तो डायगोनली अपोजिट का ये लिखने का तरीका मैंने कर दिया, क्योंकि अभी मेरे को डी का नहीं पता, अगर नहीं पता चलेगा 2 केस बनाऊंगा, अगर एक में हो जाएगा तो ठीक है। ई फेसेस क्यू, ई क्यू को फेस करता है, हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, ठीक है, क्यू जो होगा वो थर्ड राइट में आएगा आर के, ठीक है, क्यू 1 2 ऐसे आएगा आर के थर्ड राइट होगा ये, क्योंकि ये साउथ फेसिंग,
मेरे को एक बात बताओ, ई के सामने कौन आएगा? ई फेसेस क्यू। क्या क्यू यहां आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर, एक दो करके इधर आर कर देंगे। क्या क्यू यहां आ सकता है? फिर आर कहां जाएगा? आगे थोड़ी जाएगा आर, तो कितने लोग हो जाएंगे फिर आगे, तो क्यू यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब क्यू आपका यहीं आएगा, एक दो छोड़ के आर यहीं आएगा। और क्यू किसके सामने है? ई फेसेस क्यू, तो इसका मतलब ई इधर ही आएगा, डी इधर आ जाएगा, बात खत्म। हो गई कि नहीं हो गई? अब डी और एस डायगोनली अपोजिट है, अगर डी यहां है तो एस यहां आएगा, आ गई, 5 ही पोजीशन भी आ गई अपनी, बात खत्म। ऐसे सुलझाते हुए चलोगे तो ऐसे सुलझ जाती है चीजें। सी फेसेस पी, सी पी को फेस करेगा बट नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ डी। ठीक है, बट हमेशा किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। कौन इमीडिएट नाइबर नहीं है डी का? सी, तो यानी सी यहां नहीं आएगा। ठीक है, तो सी या तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है। अगर सी यहां आ जाएगा तो पी कहां बैठेगा? सी के सामने पी बैठा है, इस्तेबल है, इसका मतलब सी को यहीं आना पड़ेगा, और सी के सामने पी बैठा है, क्योंकि डी के बगल में तो सी के लिए मना कर दिया उसने कि इमीडिएट नाइबर नहीं हो सकता, तो पी और सी यहां बैठ गया। बी सीट टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी जो है ना ए के लेफ्ट में बैठेगा, तो ए इधर आएगा तो बी इधर आ जाएगा, बी ए के लेफ्ट में हो गया। पी क्यू आर एस, पांचवा टी होगा, टी ये था ना नाम, पी क्यू आर एस टी, ये हो गया। देखो ये बन गया अपना अरेंजमेंट। क्वेश्चन वैसा सही है, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल रहा है। देखो 21 में अलग थी थोड़ी सी लैंग्वेज, 22 में थोड़ी सी अलग हो गई, 23 में थोड़ी सी और अलग हो गई। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है अपने से, वही इसके ऊपर बेस्ट 4-5 इजी से क्वेश्चन अपने से पूछता है। अब आ जाते हैं, देखो एसबीआई पीओ प्री में सर क्या आएगा? फिर एसबीआई पीओ प्री में आप लोगों का क्या हो जाएगा? वेरिएबल जोड़ देगा, एक वेरिएबल जोड़ दिया। देखो मैंने 2 सालों के क्वेश्चन देखे इसमें, दोनों सालों में क्वेश्चन जोड़ दिए, वेरिएबल जोड़ दिया। वेरिएबल जब अगर जोड़ेगा प्री एग्जाम में तो लगभग 10 नहीं देके 8 दे देगा, कई बाई चांस में 10 भी दे देगा। तो 10% वाले भी करा रहा हूं मैं, 8 वाला भी करा रहा हूं। ये आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार सब लोग ट्राई जरूर से करेंगे, चाहे समय लगे, कम लगे, ज्यादा लगे, जो भी है, एक बार ट्राई करेंगे तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि आपसे क्या गलती हुई, क्यों नहीं हो पा रहा है ये वेरिएबल वाला क्वेश्चन। उसके बाद में अपन सोल्व करते हैं क्लास के अंदर। ठीक है जी, देखो क्या बोल रहा है अपने को, उम्मीद है आपने सोल्व किया होगा। 8 पर्सन सिट इन ए पैरेलल रो, यानी 4 लोग बैठे हैं आमने सामने। 4 पर्सन ABCD सिट इन ए रो 1 एंड फेस नॉर्थ, वही ABCD नॉर्थ फेसिंग है। एंड रिमेनिंग 4 पर्सन PQRS सिट इन रो 2 फेसेस साउथ। तो ABCD नॉर्थ वाले हो गए, PQRS क्या हो गए? साउथ वाले हो गए। द पर्सन सिट इन रो 1 फेस द पर्सन सिट इन रो 2, ये सब वाइस वर्सा। ईच पर्सन बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज, जापान, USA, कनाडा, इजिप्ट, क्यूबा, ईरान, इटली, चाइना, ये सब दिया हुआ है कि ये अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते। तो ये क्या हो गया अपना? एक वेरिएबल हो गया। अब अगली स्लाइड पे चलता हूं, उसमें सिर्फ ये वाला क्वेश्चन रखूंगा, इतना सा। ठीक है, इसमें हिंदी तो अरेंज हो गई है, चलो अच्छी बात है। आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को। द वन हु बिलोंग्स टू ईरान सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अरे PQRST साउथ वाले सारे के सारे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन ने क्या बोला था अपने को, PQRS सिट इन रो 2 एंड फेसेस साउथ, तो वो साउथ के हिसाब से अरेंज करना है अपने को, यानी ऊपर वाली लाइन में आएंगे। ठीक है, वेरिएबल को नाम के ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में ऊपर, नीचे वाली लाइन में नीचे। बोला गया द वन हु बिलोंग्स टू ईरान सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब आर के सेकेंड लेफ्ट बैठा है, ये साउथ वाले, तो लेफ्ट इधर होगा 1 2, ये ईरान वाला है, इसके सामने 3 लोग होंगे, 3 लोगों की पोजीशन आ गई। मतलब द वन हु बिलोंग्स टू ईरान सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकेंड लेफ्ट हो गया है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए, बी और ए नीचे आएंगे, पता ही नहीं कहां आएंगे। ए और बी के बीच में 1 पर्सन होगा, कैसे क्या होगा नहीं पता, अभी आगे पीछे भी हो सकता है, देखेंगे। बी फेसेस नाइदर आर नोर हु बिलोंग टू द ईरान, मतलब बी आर को फेस नहीं करेगा, ईरान वाले को फेस नहीं करेगा, यानी कि बी आपका यहां भी नहीं आएगा, बी आपका यहां भी नहीं आएगा। फिर भी देखो बी यहां आ जाएगा मान लो, तो ए इधर आ जाएगा, या बी इधर भी आ सकता है। अभी तो 4 लोग है ना, बी इधर भी आ सकता है, तो अभी कुछ भी हो सकता है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो अभी एक बार लिख के छोड़ दिया इसको। द वन हु बिलोंग्स टू इजिप्ट सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में इजिप्ट वाला बैठेगा, ऐसे बैठेगा मतलब। एंड सिट एट द एक्सट्रीम एंड, किसके लिए बोल रहा है? एंड हमेशा किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे? इजिप्ट वाला है, तो इजिप्ट वाला एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा भैया। अब एक्सट्रीम एंड बना के देख लो, या तो एक्सट्रीम एंड इधर होगा
ये एक्सट्रीम हैंड इधर होगा, यही तो सब कुछ होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ इधर की साइड वाले एक्सट्रीम एंड पे आ सकता है क्या इजिप्ट? सोचो कैसे आ जाएगा, इधर तो इसके ए आएगा ही, तो इधर वाला एक्सट्रीम एंड तो इजिप्ट हो नहीं सकता, तो इधर वाला ही होगा। ठीक है, इधर वाला इजिप्ट होगा, इजिप्ट अगर इधर वाला होगा तो दो ही एंड हो सकते हैं, या तो यही एंड हो जाए या इसके आगे एक बंदा और आ जाए, दो ही तो एंड हो सकते हैं। तो या तो इजिप्ट और ए ये बन जाएगा और एक छोड़ के यहां बी को आना पड़ेगा, तो बी यहां आ नहीं सकता, इसका मतलब ये वाला एंड नहीं बनेगा इजिप्ट, यानी कि ये वाला एंड बनेगा। तो इधर एक बंदा और बैठ जाएगा, मतलब ये इधर एंड है, तो यहां ए होगा, एक छोड़ के बी आ जाएगा, यहां आ सकता है। दोबारा से सोचेंगे, देखो यहां तक क्लियर था मेरा। ठीक है, अब मैंने क्या सोचा, सोचूंगा कैसे, एक्सट्रीमेंट बनना है, उधर वाले एक्सट्रीमेंट पे तो आ नहीं सकता इजिप्ट, क्योंकि उधर तो ए आना ही आना है इसके, इधर बनेगा, इधर दो ही हो सकते हैं, या तो यही एक्सट्रीमेंट हो जाए जो है उधर एक बंदा आ जाए, या फिर इसके इधर एक बंदा आके इधर एक एक्सट्रीमेंट हो जाए। दोनों सोचो दिमाग में, इधर इजिप्ट आ जाएगा तो इधर ए आएगा, ए आ जाएगा तो एक छोड़ के बी आएगा, बी आ नहीं सकता उधर, तो यानी कि ये तो होगा नहीं एक्सट्रीमेंट, तो एक्सट्रीमेंट इसका मतलब इधर ही होगा, उधर वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इजिप्ट आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा और एक छोड़ के बी आ जाएगा, तभी सेटिस्फाई होगा मामला। बस अगर ऐसे लिंक करके सोच लेते हैं तो बढ़ रहा है क्वेश्चन, आगे उलझा लोगे तो फिर केस पे केस रही है, सब बनाते रहे, कोई फायदा नहीं है उसमें। एस फेसेस सी हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस द वन हु बिलोंग्स टू जापान। एस सी को फेस करता है, ठीक है, एस और सी कहां फेस कर सकते हैं बताना मेरे को, क्या एस और सी यहां आ सकता है? नहीं। क्या एस और सी यहां आ सकता है? एस और सी नहीं आ सकता, क्योंकि यहां तो ए और बी है, सी यहां आ जाएगा या यहां आएगा, यहां आएगा तो एस कहां आएगा, यहां आ जाएगा तो एस ऊपर आ जाएगा, तो सी और एस यहीं आ सकते हैं, पहली बात तो ये है। ठीक है, ऐसे सोचना होता है कि एस और सी आमने सामने, तो कौन सी ऐसी जगह है जिनमें आमने सामने खाली है, तो यही खाली था आमने सामने नाम। ठीक है, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस द वन हु बिलोंग्स टू जापान, ये क्या बोल रहा है सी के लिए, हु सिट सेकंड टू द राइट, ये जो सी है ना सेकंड राइट बैठा है, सी किसके सेकंड राइट बैठा है, इस बंदे के सेकंड राइट बैठा है सी। अब इसके बारे में क्या बोल रहा है, सेकंड टू द राइट द वन हु फेसेस द वन हु बिलोंग्स टू जापान, ये किसको फेस कर रहा है, जो जापान से बिलोंग करता है। अब लैंग्वेज थी बहुत सारी मिला के, लेकिन टुकड़ों में तोड़ के समझा अपन ने, कैसे, एस फेसेस सी उसको बना दिया, हु सिट सेकंड टू द राइट, सी के सी बैठा है सेकंड राइट, तो किसके सेकंड राइट बैठा है, मैंने बिंदी लगा दी यहां पर अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है, ये बैठेगा सी के सेकंड राइट, सी उसके सेकंड राइट बैठेगा, राइट ऑफ द वन हु फेसेस द वन हु बिलोंग्स टू जापान, ऐसे के सेकंड राइट में होगा जो जापान को फेस करता है, तो जापान ऊपर लिख दिया, कुड़ू के अंदर डिवाइड करके सोचो, आराम से होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते देखो, पी फेसेस द वन हु बिलोंग्स टू क्यूबा, ठीक है, पी उसको फेस करेगा जो क्यूबा से बिलोंग करेगा, पी या तो यहां आ जाएगा, ठीक है, तो यहां भी क्यूबा आ सकता है, पी या तो यहां आ जाएगा, यहां भी क्यूबा आ सकता है, तो पी क्यूबा वाले को फेस करेगा, तो अभी लिख देते हैं साइड में, क्योंकि दो केस बन रहे हैं, दो अपन बनाएंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, डी सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू कनाडा, ठीक है, तो डी यहीं आना पड़ेगा, और इसने बोला डी सिट टू द लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट में बोला लेफ्ट में बैठेगा कनाडा वाले के, तो डी लेफ्ट में, या तो सी के, तो सी तो इजिप्ट है, कनाडा के लेफ्ट में होगा, यानी कनाडा को यहीं आना पड़ेगा, तभी लेफ्ट में होगा, तो ये कनाडा हो जाएगा, शॉर्टकट पे लिख दिया मैंने। ठीक है, कनाडा यहां हो गया। अब यहां देखो, पी के सामने क्यूबा आएगा, क्या पी यहां आ सकता है, फिर क्यूबा कहां आएगा, तो यहां ही नहीं सकता पी, तो पी के लिए जगह ही कुछ, बस थोड़ा धैर्य रखो, अपने आप होता है। कई लोग सोचेंगे सर ये तो आई नहीं रहा, दो केस बनेंगे दो में, अगली लाइन पे जाओ, इसको साइड में लिख लो एक बार, ठीक है, अच्छे तरीके से, फिर अपने आप हो गया। देखो अब ये यहाँ क्यू आ जाएगा, जगह के नाम बच गए, वो देख लेंगे आगे। क्यू एंड द वन हु बिलोंग्स टू इटली डिडंट सिट टू द सेम रो, क्यू और इटली वाले सेम रो में नहीं बैठेंगे, तो यानी इस रो में इटली वाला नहीं बैठेगा तो इसमें बैठेगा, इसमें तो एक ही जगह इटली के लिए, इटली वाला यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द वन हु बिलोंग्स टू चाइना डजंट सिट एडजेसेंट टू एस, एस के बगल में चाइना वाला नहीं बैठेगा, तो यानी एस के बगल में यहाँ चाइना वाला नहीं आएगा, जगह ही एक बची चाइना के लिए, यहाँ आ जाएगा चाइना, एक देश बच गया, वो क्यू के ऊपर आएगा, वो देख लेते हैं अपन, किधर है देश के नाम, जापान, यूएसए, देखो यूएसए नहीं आया ना अभी तक,
तो यूएसए क्यू हो जाएगा। क्यू आपका क्या हो जाएगा? यूएसए। वेरिएबल वाला क्वेश्चन था, आराम से सुलझते हुए गए, सिंगल केस के अंदर पूरा क्वेश्चन सुलझा लिया अपन ने। तो देखो अगर आप लोग अच्छे से इन्फॉर्मेशन देखते हो ना, कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे भी नहीं है कि कुछ ऐसे ही करा रहा हूँ और कुछ उठा के। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन था, एकदम सुलझे हुए तरीके से किया। इसी अप्रोच को सीखो आप लोग भी। इस अप्रोच को सीखोगे तो आराम से चीजें देखो। पहले अप्रोच सीखो आराम। जिस बच्चे को नहीं आती है ना पजल सेटिंग, भागो मत। 2 मिनट में करने वाला कुछ चमत्कार मिल जाए मेरे को, ऐसे नहीं मिलेगा। धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस से होगा, करते जाओ आप लोग। तो पर प्रोसेस अच्छे से सीखो। ये क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ट, ये करने अपने को। अब वेरिएबल वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और बिगर क्वेश्चन लेके आते हैं अपन लोग। ये आईबीपीएस पीओ प्री 2017 में आया हुआ है। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बाय द वे कभी कभी आते हैं। ठीक है, तो 2020 के बाद का क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं। जनरली मैं 2020 से पहले क्वेश्चन नहीं लेता हूँ जिसमें 10 लोग बैठे हो साथ में वेरिएबल और प्री में आया हुआ क्वेश्चन हो। तो मुझे पुराना क्वेश्चन मिला और मैंने सोच लिया अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाएगा, तो मैंने यहाँ पे करा देता हूँ, कभी आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है। ठीक है जी, तो थोड़ा पुराना क्वेश्चन लिया। उसका रीजन ये है कि लेटेस्ट वालों में 5-10 लोगों का भी वेरिएबल आया ही नहीं, कोई क्वेश्चन मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये ले लिया। लेकिन अच्छा क्वेश्चन अगर आएगा 10 लोगों में, अगर आपके जिज्ञासा कि सर 10 लोगों का वेरिएबल में आ गया तो ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन, अभी सिखा देते हैं। देखो खुद को ट्राई करना है तो मैं साइड में हो गया हूँ, एक बार रोक के क्लास ट्राई कर सकते हैं आप लोग। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। 10 लोग क्या है, 2 पैरेलल रो में बैठे हुए, कंटेनिंग 5 person इन ईच रो। ठीक है जी, इन फर्स्ट रो MnO P Q। अरे कहां जाएगा भाई? इन फर्स्ट रो MnO P एंड Q आर सीटेड एंड आर फेसिंग साउथ। तो ये MnO P Q ये सारे किधर बैठ रहे हैं? साउथ साइड में देख रहे हैं। सेकेंड रो में UVXYZ ये 5 लोग हैं, आर सीटेड एंड फेसिंग नॉर्थ। तो ध्यान में रखना UVXYZ ये वाले नॉर्थ वाले, तो साउथ वाले अपने आप याद रह जाएंगे। ठीक है, therefore in the given sitting arrangement each member seated in row faces the another member of the row, they like different colors। कलर दिए हुए रेड, ऑरेंज, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट, येलो, पिंक एंड पीच एंड ग्रे। ठीक है जी, ये कलर दिए गए। तो 10 लोग हो गए, 5 लोग आपने सामने बैठे हैं, साथ में एक वेरिएबल भी दे दिया अपने को। अब इस वेरिएबल को कैसे सुलझाते हैं देखो, आ जाओ। एम डजंट लाइक ब्राउन। तो अभी इसका तो कुछ डायग्राम बनना नहीं है, तो साइड में लिख दो कि एम को ब्राउन नहीं पसंद है। अरे ये क्या हुआ, एम डजंट लाइक ब्राउन, तो यहां लिख देता हूं एम को ब्राउन नहीं पसंद है भाई, नहीं पसंद है। पी लाइक्स ब्लैक, पी को ब्लैक पसंद है, शॉर्टकट में लिख दिया ब्लैक। वाई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। अब ये वाई यू वाले कौन सी लाइन में बैठे हैं? नॉर्थ वाले में बैठे हुए हैं, तो नॉर्थ के हिसाब से नीचे वाली लाइन में इनको बना देना। क्या बोला इसने? वाई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। वाई यू के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। 4 लोग तो आ गए, या तो एक इधर आएगा, इधर आएगा, देख लेंगे किधर आएगा। हु लाइक्स ऑरेंज। वाई को आपका ऑरेंज पसंद है। थोड़ा पतला कर लेता हूं मैं इस कलर को ताकि अच्छे से दिख जाए लिखा हुआ। वाई को क्या पसंद है? ऑरेंज पसंद है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। एक मिनट यार, ऑरेंज कहां से पढ़ लिया मैंने? नहीं, लाइन गलत पढ़ ली, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, एक बार अंडरलाइन करके पढ़ लेते हैं क्योंकि ज्यादा कंटेंट है। वाई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू हु लाइक येलो। यू के लिए बोल रहा है कि यू को येलो पसंद है। वो मैंने क्या किया, ये वाली लाइन पढ़ ली इसके आगे, हु लाइक ऑरेंज। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। सामने जब भी आपके सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, तो कर्सर से वो एरो का बटन होता है ना, उसको साथ साथ में लेते हुए क्वेश्चन को लाइन करके पढ़ना आप लोग। आपसे भी ऐसी गलती हो सकती है, क्वेश्चन लाइन छूट गई, ऊपर नीचे पढ़ लिया, वहीं खत्म है कहानी। फिर कैसा भी, अगर ये मैं लाइन गलत पढ़ लेता तो कैसा भी धुरंधर ले मैं ही किसी से सॉल्व नहीं होता फिर ये क्वेश्चन। तो इसका ध्यान रखना है अपने को। एम फेसेस इमीडिएट नाइबर ऑफ वाई हु लाइक्स ऑरेंज। तो वाई को ऑरेंज पसंद है। ठीक है, अभी देखो इसको कुछ नहीं कर सकते, इसके सामने देखो ये नॉर्थ वाले हैं ना सारे के सारे, 1 2 3 4 लोग इसके सामने आने हैं, तो वो तो मैंने लिख दिया। अब क्या बोला, एम फेसेस इमीडिएट नाइबर ऑफ वाई। ठीक है,
वाई के जो इमीडिएट नाइबर होंगे ना, नीचे की साइड होंगे, ठीक है। एम इन दोनों में से किधर भी फेस कर सकता है, ऐसे ऐसे आप कुछ भी लिख दो इस तरीके से। वाई फेसेस इमीडिएट नाइबर ऑफ वाई, एम फेसेस इमीडिएट नाइबर ऑफ वाई, तो वाई के अगल बगल वालों में से कोई भी एम हो सकता है, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो एम यहां आ जाएगा या एम यहां डॉट करो। इसके अलावा देखो एक तरीका और भी है, वाई का एक बगल ये रहा और एक बगल ये आता है, लाइन बनाने से पहले नहीं कंफर्म करेंगे, तो डॉट वाली जगह पे एम आ सकता है, ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे डॉट बना दिया मैंने, एम डॉट वाली, तो ये सबसे शॉर्टकट तरीका, मैं ऐसे लिखता हूँ जनरली, आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे लिखो, ठीक है जी। हु लाइक ऑरेंज, तो वाई को ऑरेंज पसंद है यार, ऑरेंज ही तो सही तो लिखा था मैंने, ऑरेंज, ठीक है। वाई का पहले भी ऑरेंज सही लिखा था और वो लाइन आगे पढ़ ली थी मैंने। द वन हु लाइक्स पीच सिट एक्सट्रीम एंड, तो पीच वाला होगा ना वो एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा, ठीक है जी। तो लिख दिया अपन ने, एकदम शॉर्टकट तरीके से करेंगे। ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, ओ जो होगा एम के सेकंड राइट में होगा, एम ऊपर वाली लाइन में बैठेगा, एम का सेकंड राइट का मतलब क्या होगा, इधर, ओ एम के सेकंड राइट में ऐसे होगा। अब मुझे बताओ एम डॉट वाली जगह आ सकता है ना, बस ऐसे ही काम में आती है चीजें। तो क्या इधर अगर मैं एम को रख दूंगा तो एक छोड़ के ओ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो जन 5 से ज्यादा हो जाएंगे, फिर वो हो नहीं सकता, इसका मतलब एम को यहीं आना पड़ेगा, फिर एक छोड़ के इधर ओ को आना पड़ेगा, ये पांचवी बंदा आ गया और ये सामने लाइन खींच दी अपने, कंफर्म हो गया अपना, पांचवी पोजीशन भी कंफर्म होगी। अब आगे बढ़ते हैं। द वन हु लाइक्स रेड द फेस द वन हु लाइक्स पिंक, बट एम डजंट लाइक पिंक, एम को पिंक पसंद नहीं होगा तो ऐसे लिख देता हूं, ब्राउन तो पसंद था ही नहीं, यहाँ पिंक और लिख देता हूं, एम को पिंक भी पसंद नहीं है, ठीक है। द वन हु लाइक्स रेड फेसेस वन हु लाइक पिंक, तो रेड और पिंक वाले आपस में फेस करेंगे। अब ऊपर नीचे कौन सा ऊपर की लाइन में आएगा कौन सा नीचे की लाइन में आएगा मुझे पता नहीं, इसलिए ऊपर नीचे रो बना दिया, फिर रेड वाला पिंक को फेस करेगा आमने सामने, यही बोला क्वेश्चन ने, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एंड एंड पी, एन और पी के बीच में एक व्यक्ति रहेगा, ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन में होंगे एन और पी, ठीक है। अब मुझे बताओ एन और पी में से एक यहां आ जाए, तो एक छोड़ के एन और पी यहां आ पाएगा नहीं, तो इसका मतलब यही दो पोजीशन बचती है जिसके बीच में एक व्यक्ति होगा, तो स्लेस लगा के लिख सकता हूं, एन और पी में से एक यहां, एन और पी में से एक यहां, एक कौन बच गया, क्यू बच गया, क्या सारे आ गए, क्यू है क्या उसमें, एम एन ओ क्यू, ठीक है, पी क्यू है, तो क्यू यहां आ जाएगा आपका, बाद में देख लेंगे कट जाएगा, फिर तो केस बनाने पड़ेंगे तो बनाएंगे, फिर एक बार स्लेस लगा के लिख लिया करो। आगे बढ़ो। वी एंड जेड आर इमीडिएट नाइबर्स, वी और जेड इमीडिएट नाइबर होंगे, इसमें वी और जेड आएंगे, इमीडिएट नाइबर का मतलब अगल बगल में होंगे, यानी दो लगातार जगह खाली चाहिए, दो लगातार जगह इधर तो यानी यहीं आ सकते हैं वी और जेड, इसका मतलब वी और जेड यहां आएंगे। बड़ी दुविधा सर, इस पे भी स्लेस लग गया, इस पे भी स्लेस लग गया, आगे देखेंगे अब क्या करना है। अब क्वेश्चन ने आगे क्या बोल दिया, देखो एक ही लाइन में सारा मामला खत्म लग रहा है मेरे को। जेड डज नॉट फेस एम एंड एन हु डजंट लाइक ग्रे, जेड जो है ना एम और एन को फेस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एम के सामने तो जेड पक्का नहीं आएगा, इसका मतलब यहां तो जेड नहीं आएगा, ठीक है। तो इधर जेड आएगा, फिर क्वेश्चन ने बोला एम और एन दोनों को फेस नहीं करेगा, एन को भी नहीं करेगा, भैया जेड यहां आ गया तो एन यहां नहीं आ सकता, इसका मतलब सॉरी एन यहां नहीं आ सकता, एन को फेस नहीं करेगा जेड, तो एन यहां नहीं आएगा तो इधर आ जाएगा, तो कंफर्म हो गया ना, एन एम पी वी जेड, हो गया क्लियर। इधर एक और कौन बच गया, एक्स वाई जे, एक्स था क्या एक और कौन था, यू वी एक्स वाई जेड, यू वी एक्स वाई जेड, तो यहाँ एक्स आ जाएगा। अब अपने को देखना रेड और पिंक आमने सामने आने चाहिए, तो अभी कलर का कुछ पता ही नहीं है, देखते हैं। हु डजंट लाइक ग्रे, एन को ग्रे पसंद नहीं होगा, ये ऐसे बोल रहा है, तो यहां लिख देते हैं साइड में, ऊपर जगह नहीं है, एन को ग्रे पसंद नहीं होगा, काट दिया। द वन हु फेसेस यू लाइक व्हाइट, यू को जो फेस करेगा उसको व्हाइट पसंद है, यू को फेस कौन कर रहा है भैया, क्यू, तो इसको व्हाइट पसंद होगा, ठीक है जी, यू को क्या होगा, व्हाइट पसंद होगा। द वन हु फेसेस एन इमीडिएट नाइबर ऑफ वाई लाइक ब्राउन, ठीक है। द वन हु फेसेस इमीडिएट नाइबर ऑफ वाई, वाई के इमीडिएट नाइबर ये दोनों होंगे, इसमें से एक को ब्राउन पसंद होगा, ठीक है।
अब देखो इसको ब्राउन पसंद हो नहीं सकता, एम को इसने मना किया हुआ है, एम को ब्राउन पसंद नहीं हो सकता ना, इसलिए इसको ब्राउन पसंद होगा वो को, तो ब्राउन लिख दिया यहाँ पर। अब देखो रेड और पिंक आमने सामने, सारी इंफॉर्मेशन खत्म होगी, रेड और पिंक आमने सामने होने चाहिए, तो रेड और पिंक यहां भी नहीं आ सकते, यहां भी नहीं आ सकते क्योंकि ऑरेंज है इधर। क्या यहां रेड और पिंक आ सकता है? नहीं, ठीक है, ऊपर पिंक नहीं आ सकता, लेकिन रेड और पिंक तो आ ही सकता है, ऊपर रेड आ जाए नीचे पिंक आ जाए, यही तो पिंक नहीं आ सकता, देखो इसने मना किया, तो यहां आ सकता है एक, ठीक है, एक आपका यहां भी आ सकता है रेड और पिंक में से कोई भी, ठीक है। तो अभी एक कोई और, अच्छा ये दिया हुआ ना पीच एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, तो एक्सट्रीम एंड एक ही बचा है, देखो ये व्हाइट खत्म, एक्सट्रीम एंड एक ही बचा, यहाँ पीच हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी पीच भी हो गया। और पी को ब्लैक पसंद है, देखो क्वेश्चन ने दिया हुआ है, अपन ने लिखा नहीं है, पी को ब्लैक पसंद है, तो यहां भी रेड और क्या नहीं आ सकता, रेड और पिंक नहीं आ सकता यहां पर भी, तो रेड और पिंक यही आएगा, उसमें से कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा इसका भी डाउट है, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया एम को पिंक पसंद नहीं है, ठीक है, ये बोला है ना, देखो तो पिंक कहां आ जाएगा, वी की जगह आ जाएगा, और एम का आपका हो जाएगा रेड। अब क्वेश्चन ने बोला हुआ है अपने को एक एन को ग्रे पसंद नहीं है, तो दो ही लोग बचे, जेड और एन, तो ग्रे जेड को पसंद हो जाएगा, ठीक है, और एन को कौन सा कलर पसंद होगा वो देख लेते हैं, जो बच गया हुआ है ना, रेड ऑरेंज ब्लू ब्राउन ब्लैक व्हाइट येलो पिंक पीच पिंक ब्लू, ब्लू ब्लू कलर नहीं आया देखो अभी तक, ब्लू कलर आया कहीं पे नहीं आया, यहां आ जाएगा ब्लू, येलो जी, ये आपका क्वेश्चन बन गया, सुलझाते हुए चलेंगे आराम से होगा क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना है, मान लो एक चीज कहीं सेट नहीं हो रही तो मतलब बचा हुआ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है अपने पास में उसके बारे में, जैसे मैंने बोला ना यहाँ पर कि दो जगह आ रहा है, इन्फॉर्मेशन में खत्म हो तो कुछ और दिया होगा, तो मैंने ध्यान दिया कि भाई एंड पे पीच बैठेगा, फिर मैंने ध्यान दिया पी पे ब्लैक बैठेगा, तो क्वेश्चन सुलझ गया। तो ऐसे लिखने से फायदा होता है, कई बार चीजें भूलते नहीं है, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ऐसे ही करना है अपने को, क्वेश्चन को अरेंज करते हुए एकदम प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन को लिंक करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये आपका 5 वेरिएबल के साथ एक क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आते हैं, तो ये अपने को करने हैं। एक क्वेश्चन यही SBI PO प्रीलिम एग्जाम 2016 में आया हुआ है, ये भी पुराने टाइम में आ जाते थे ये क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 5-5 लोग आमने सामने बैठे और साथ में वेरिएबल भी दिया हुआ है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जैसा लास्ट क्वेश्चन कराया है ना सेम वैसा सही क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग सब लोग होमवर्क के अंदर करेंगे, ठीक है। होमवर्क में सर इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर हमारी हर क्लास की नोट्स की PDF डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होता है, वहां अपलोड होती है, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो इसके ऊपर बेस्ड देखो ये क्वेश्चन है, तो डबल लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने कोशिश की कि जितना बेस्ट हो सके उतना अच्छे से आप लोगों को करा दूं इसको, तो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन टच करने की कोशिश करी, ज़्यादा बिना वेरिएबल वाले क्वेश्चन कराए क्योंकि एग्जाम्स में आ रहे हैं, SBI क्लर्क इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रहा है उसमें आते रहते हैं, तो वो करा दिए, डबल लाइन में विद वेरिएबल करा दिया, विदाउट वेरिएबल भी करा दिया, 4 लोग 5 लोग वाले भी करा दिए, तो हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ कवर हुआ है, लैंग्वेज भी लगभग डायगोनल वाली लेफ्ट राइट हर तरीके की लैंग्वेज यहाँ कवर हुई है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक सेंटेंस में दे देते हैं, वो वाली भी लैंग्वेज यहाँ क्लियर हुई है, तो सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर आपको मिल गई हैं। अब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, प्रोसेस की क्लियरिटी है, अब गेंद आपके पाले में प्रैक्टिस आप कितना करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी बनेगी, लेकिन अप्रोच और प्रोसेस सही फॉलो करोगे तभी स्पीड बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो पहले धीरे धीरे सीखो अप्रोच को, लेकिन उसी डायरेक्शन की अप्रोच सीखो जहाँ पे आगे जाके स्पीड बन पाए। एक बार अप्रोच सीख गए, प्रोसेस सीख गए, कॉन्सेप्ट सीख गए, अपने आप स्पीड बनेगी, टेंशन उसके लिए ले लिया, फिर डेली प्रैक्टिस पे ध्यान देना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। कल हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अनसर्टेन वाले क्वेश्चंस देखेंगे, एक लाइन में कितने लोग बैठे हैं ये पता ही नहीं अपने को, ऐसे क्वेश्चन भी आजकल प्री में खूब आ रहे हैं, लेटेस्ट एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। उसकी नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर, ट्रायंगल, वो सारी चीजें वो उससे आगे वाली क्लासेज में अपन लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।